गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अपने 5वें क्लास के साथ फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूं। आशा करता हूं आप लोग सुरक्षित होंगे, अपने घरों में अपनी स्टडी जारी करके रखे होंगे। मैं अपनी पिछली क्लास के बारे में बता दूं छोटे से रिकैप के साथ। मैंने पिछली क्लास में 2 वेक्टर का एडिशन आपको बताया था। अगर आपको याद ना हो तो मैं इसे यहाँ ड्रॉ करता हूँ एक कॉलम इसके अंदर में, ताकि आपको स्पष्ट पता चल सके कि मैंने लास्ट क्लास में किया क्या था। मैंने लास्ट क्लास में क्या किया था, मैंने वेक्टर ए ली थी, दूसरी वेक्टर मैंने बी ली थी, और दोनों के बीच में कितना एंगल था? थीटा डिग्री एंगल था। दोनों के बीच में कितना एंगल था? थीटा डिग्री का एंगल था। थीटा डिग्री का एंगल इसे दिख रहा होगा कि वेक्टर को आप शिफ्टिंग थ्योरम से शिफ्ट करके यहां देखिए और आपको ये पॉइंट डाइवर्जिंग दिखेगा। तो ए और बी के बीच में डाइवर्जिंग पॉइंट बनाए और आपको एंगल थीटा दिखाई दिया। और इन दोनों वेक्टर को एडअप करने के बाद मैंने कहा था कि ये आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो सी होगा। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर आपका सी होगा। और मैंने इसी सी के मैग्नीट्यूड और ये जो अल्फा एंगल है, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड और अल्फा एंगल को आपको निकाल के दिखाया था। सी इक्वल मैंने निकाल के दिखाया था सी इक्वल टू √a² + b² + 2ab cos थीटा, जहां थीटा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स है। आप हमेशा याद रखिएगा, थीटा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स है। और ये जो बने हुए ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल होता है। ये बने हुए ट्राइंगल का क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल होता है, नॉट इंटीरियर एंगल। ठीक है, और इसका जो डायरेक्शन था वो tan अल्फा में मैंने आपको दिखाया था। tan अल्फा था क्या? b sin थीटा बाय a + b cos थीटा था। इतना तक क्लियर है? मैं इस कॉलम से इसे पहले मिटा देता हूं ताकि आपको कोई ज़्यादा कंफ्यूजन ना रहे। ये एडिशनल था, रिकैप था पिछले क्लास का जो मैंने आपको अभी बताया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मेरी जो आप हेडिंग देख रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। व्हाट टू डू व्हेन मोर देन 2 वेक्टर्स गिवन फॉर एडिशन। अगर 2 से अधिक वेक्टर के एडिशन को आपको दिया जाए तो क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? फॉर सॉल्विंग सच प्रॉब्लम वी नीड टू अंडरस्टैंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा, आज का मुद्दा है। क्यों जरूरत पड़ी, पहले मैं ये समझा देता हूं। सिर्फ इस टॉपिक पर नहीं बताना चाहता हूं कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर पर आ रहा हूं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पर आ रहा हूं, एक्स एक्सिस के लाऊं, वाई एक्सिस के लाऊं, जेड एक्सिस के लाऊं, ये सब अभी कुछ नहीं। सिंपली समझिए जरूरत क्यों पड़ी। जरूरत क्यों पड़ी इस लेवल में आप इतना समझिए क्यों जरूरत पड़ी, उसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। 2 टेबल पर आप ध्यान दीजिए। एक टेबल के कॉलम में मैंने स्केलर लिखा, इसी टेबल के कॉलम में मैंने वेक्टर लिखा। ओके, बीच में बाउंड्री लाइन है। अब सोच के देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं स्केलर से मैं वेक्टर का रिश्ता आपके सामने हमेशा लेकर के आऊंगा। ये थोड़ा सा यूनिक होगा, आपके अंडरस्टैंडिंग को सीमेंटेड करने के लिए, क्लियर करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप हमेशा एक दूसरे का रिश्ता समझते रहें, तभी आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ठीक है, नहीं तो वेक्टर का पैर, वेक्टर का सर और उसको जोड़ करके आप हमेशा कंफ्यूज रहिएगा। ठीक है, चलिए एज फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 स्केलर आपको दी। कौन कौन से स्केलर है? 4, 5, 3। 4, 5, 3 स्केलर है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तीनों को आपको एडअप करना है। आप करेंगे क्या? 4 और 5 को ऐड करके 9 लिखेंगे और फिर प्लस का साइन लिखेंगे। यानी एक स्टेप में आपने इसे जोड़ा और +3 लिखा और दूसरे स्टेप में 9 + 3 = 12 लिखा। ये तो रही बात स्केलर की। सिमिलर प्रोसेस अगर वेक्टर में यही अगर आपको करना पड़े, मैं यहां पर आपको 3 वेक्टर्स का एडिशन के बारे में बताना चाहता हूं कि इसके एडिशन में आपको प्रोजेक्शन के कॉन्सेप्ट की जरूरत क्यों पड़ेगी, ताकि आपका रास्ता आसान हो जाए। आप हमेशा ट्रायंगल लॉ में फंसे हुए ना रहें। ठीक है, इससे भी तो बाहर निकलना है। ठीक है, चलिए यहां सिमिलर वे मैंने एक वेक्टर ली ए, इसका मैग्नीट्यूड मैंने 4 मीटर रखा। इतना जो है आपका ये क्या हुआ? 4 मीटर का मैग्नीट्यूड हुआ। और डायरेक्शन किधर है? एक्स एक्सिस की तरफ है। जस्ट मैंने इसके साथ सिमिलरिटी रखने के लिए काम किया है। मैंने दूसरा वेक्टर लिया, ये वेक्टर है आपका 5 मीटर। इस वेक्टर को मैंने नाम दिया है बी। 5 मीटर लेंथ है और ओरिएंटेड कितना है? थीटा डिग्री एंगल के साथ इन एंटी क्लॉकवाइज एक्स एक्सिस के साथ, ये थीटा डिग्री के एंगल के साथ क्या है? ओरिएंटेड है। जैसे मैंने इसमें 5 ली। तीसरा, जहां मैंने यहां पर 3 लिखा, उसी को यहां पर मैंने वेक्टर सी लिखा है, जो 3 मीटर लेंथ के साथ यहां पर है और एंगल कितना बनाता है? एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है अल्फा। एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल कितना बना रहा है? अल्फा। अब आप सोच के देखिए,
पुराने वाले टॉपिक्स को अगर हम यहां फॉलो करें तो क्या करेंगे, पुराने वाले टॉपिक्स को हम यहां फॉलो करेंगे तो क्या करेंगे। आपका एम है ये करना, आपका जो लक्ष्य है वो ये है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर सी को जोड़ना है, यानी तीनों वेक्टर को जोड़ देना है, तीनों वेक्टर को क्या करना है, एडअप करना है। तो आप करेंगे क्या, ए और बी को जोड़िएगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़िएगा। सपोज दैट वो जो इसका जो रिजल्टेंट निकला वो वेक्टर निकला सी, डी, इन दोनों का जो समअप हुआ वो वेक्टर डी निकला। इस वेक्टर डी में अब आप वेक्टर सी को एडअप कीजिएगा और आपका काम बन जाएगा। इतना तो आप कीजिएगा, जनरली जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है वही कीजिएगा, स्केलर को फॉलो कीजिएगा। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़िएगा। डायग्राम में आप ध्यान दीजिए, अगर ए और बी को आपने जोड़ा तो वेक्टर डी आया, ए और बी को आपने जोड़ा तो वेक्टर डी आया। तो ये किस तरह से होगा, ए यहां है बी यहां है, दोनों को आपने जोड़ा तो ये एक वेक्टर बनेगा। ये क्या बनेगा, एक वेक्टर बनेगा। सॉरी लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है, इसे मैं ठीक से ड्रॉ कर देता हूं। ये वेक्टर ये है आपका, ये वेक्टर बना आपका डी, ध्यान दे रहे हैं, ये वेक्टर आपका बना डी, डी वेक्टर बना। जैसे ही ये डी निकल गया तो आपको तो पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा अगर प्रीवियस थ्योरी को अपनाते हैं, और प्लस ये प्लस आपका डायरेक्शन निकालना पड़ेगा अल्फा, जैसे मैंने पिछले क्लास में निकाला था। यानी आपको अल्फा चाहिए होगा, डी चाहिए होगा। जब ये दोनों चीज निकल जाएगी तब आप इस वेक्टर डी को फिर दोबारा अगले स्टेप में एडअप करके ये वाला वेक्टर निकालिएगा जिसका मैंने नाम दिया है ई वेक्टर। यानी वेक्टर डी प्लस वेक्टर सी को ऐड करके आप वेक्टर ई निकालिएगा। जैसे एक बार में आपने डी बराबर लिखा ए प्लस बी, और दूसरे बार जब कीजिएगा तो ई बराबर क्या लिखिएगा, वेक्टर डी प्लस वेक्टर सी। और एक के इक्वेशन को अगर 2 में रखिएगा तो क्या निकलेगा, ए प्लस बी प्लस सी, यानी डी के जगह पर ये रखिएगा तो आपका ये फाइनली ये निकल करके आएगा। ये प्रोसेस देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एक बार तो आपको अल्फा निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डी निकालना पड़ेगा, दूसरी बार जा करके आपको फिर वेक्टर डी और वेक्टर सी के बीच में फिर एंगल आपको निकालना पड़ेगा। इस तरह से देखिए ये एंगल होगा वेक्टर सी और वेक्टर डी के बीच में, है कि नहीं। यहाँ वेक्टर डी इस तरह से है, इसको शिफ्टिंग थ्योरम से यहाँ रखिएगा, फिर आपको सी और डी के बीच में आप क्या करेगा, एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये एंगल फाइंड आउट करने के बाद ही आप फिर डी और सी को ऐड करके आप ई निकालिएगा। ये काफी रिगरस कॉम्प्लिकेटेड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा, ठीक है। इस सारी मुसीबतों से बचने के लिए ही हम क्या करेंगे, इस समय आपके सामने कंपोनेंट ऑफ वेक्टर और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर को क्लियर करेंगे, ताकि आपको इस तरह के प्रॉब्लम के कॉम्प्लेक्सिटी से बाहर निकाला जा सके, ठीक है। चलिए, ये सारी चीजें जो ड्राइंग थी मैंने आपको ये कॉम्प्लेक्सिटी दिखाने के लिए समझाई कि अगर आप पिछले जो क्लास थी उसका जो अगर उसी थ्योरी को अपनाते हुए काम करेंगे तो आपको परेशानी बढ़ेगी, ठीक है। चलिए, तो ये जो है अडॉप्ट हम प्रोसेस नहीं करेंगे, ये जो तरीका है ये अडॉप्ट हम नहीं करेंगे। तो क्या अडॉप्ट करेंगे, एक नया चीज सीखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। एक नया चीज सीखेंगे, क्या, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर को पहले मैं एक वेक्टर के साथ आपको समझा देता हूं, उसके बाद इसका एप्लीकेशन किस तरह से आगे करेंगे वो मैं देखूंगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। चलिए, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस लीजिए, इधर x है, इधर y है, इधर 0। ये आपका OXOY एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इस प्लेन में है, ठीक है। मान के चलिए एक वेक्टर है आपका OA, एक वेक्टर क्या है आपका OA, एक वेक्टर है जिसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, और ये एंगल थीटा के साथ ओरिएंटेड है, ये एंगल थीटा के साथ ओरिएंटेड है, ठीक है। एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा के साथ ओरिएंटेड है। OA का अपना मैग्नीट्यूड होगा, और मैग्नीट्यूड क्या होगा, लेंथ ऑफ दिस लाइन OA होगा, ठीक है। अब देखिए, आप क्या कीजिए, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम A टू O x एक्सिस, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम A टू X एक्सिस। तो इस पॉइंट को आप बोलिए B। अगेन ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट A, यानी टिप ऑफ द वेक्टर टू द एक्सिस OY, इस पॉइंट को आप नाम दीजिए C। आप ध्यान दीजिए, ये अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ तो ये 90 डिग्री होगा, इसे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये 90 डिग्री होगा, होगा या नहीं होगा, होगा, ठीक है।
इस ओ ए वेक्टर को आपने मैग्नीट्यूड दी ए, स्मॉल ए। इस ओ ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, जो लेंथ ऑफ द लाइन है, वो क्या है? स्मॉल ए है। ठीक है, स्मॉल ए है। अब आइए, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ओ ए बी, ओ ए बी, राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी में अगर हम लिखना चाहें कॉस थीटा, अगर हम लिखना चाहें कॉस थीटा, तो क्या होगा? कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यानी ओ बी बाय ओ ए, ओ बी बाय ओ ए होगा। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, ओ बी 1 से कॉस थीटा ओ ए से, तो आप क्या लिखिएगा? ओ बी इक्वल्स ओ ए कॉस थीटा, इतना लिखिएगा। सही है। अब आइए, इसी राइट ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम साइन थीटा लिखें तो क्या लिखेंगे? साइन थीटा अगर हम लिखें तो लिखेंगे लंब बटे कर्ण, तो ए बी बाय ओ ए बी परपेंडिकुलर बाय ओ ए हाइपोटेनस कर्ण। इन अ सिमिलर वे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आप कीजिएगा ए बी 1 से साइन थीटा ओ ए से, तो ए बी बराबर आप क्या लिखिएगा? ओ ए साइन थीटा, ओ ए साइन थीटा। पर ध्यान दीजिए, ओ ए जो है उसको मैंने माना स्मॉल ए, यानी लेंथ ऑफ ओ ए क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को मैंने दिखाया स्मॉल ए से, मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर को दिखाया स्मॉल ए से, तो ओ ए की जगह पर हम लिख सकते हैं स्मॉल ए कॉस थीटा, और ए बी की जगह पर हम लिख सकते हैं स्मॉल ए साइन थीटा। इतना तक आप समझ गए होंगे। कुछ में मैंने क्या, राइट एंगल ट्रायंगल में सिर्फ मैंने ये सारी चीजें लगाई। अब ध्यान दीजिए, इसका मतलब है डायग्राम में ध्यान दीजिए, ओ बी बराबर इतना और ए बी बराबर इतना। अब एक और चीज है, ओ बी बराबर सी ए के है या नहीं? ओ बी बराबर सी ए के, आप ध्यान दीजिए, ओ बी बराबर सी ए के है कि नहीं? और क्या? ए बी बराबर ओ सी के, ए बी बराबर ओ सी के, क्योंकि आपने परपेंडिकुलर दोनों पे डाली है। तो ये जो फिगर है यहां और ये फिगर यहां, या इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर आप ओ ए को कोई वॉल मानते हैं, दीवार मानते हैं, ओ ए को आप कोई दीवार मानते हैं, वॉल मानते हैं, तो इस दीवार पर इस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर लाइट आप दीजिएगा, ये अगर ये वॉल है, ये आप एक दीवार है जो ऐसे है, इस ऊंचाई इतनी है, अगर ओ एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर आपने अगर टॉर्च से लाइट डाली तो आपको पता चलेगा कि इस दीवार की जो छाया है, जो शैडो है, वो उसकी जो लेंथ होगी वो ओ बी के बराबर होगी। उसकी लेंथ क्या होगी? ओ बी के बराबर होगी। यहीं पर इसको ओ बी को बोला जाता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ओ ए अलोंग एक्स एक्सिस। समझिए, ओ बी लेंथ को हम क्या बोलेंगे? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ओ ए अलोंग एक्स एक्सिस, और ओ सी को हम बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ओ ए अलोंग वाई एक्सिस। तो इस तरह से आपका निकल पाया। ठीक है। अब देखिए, अगर वेक्टर ओ ए को हमको लिखना पड़े, अगर वेक्टर ओ ए को हमको लिखना पड़े, ओ ए को हम कैसे लिख सकते हैं? ओ ए जो वेक्टर है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? ओ ए एक वेक्टर है, इस वेक्टर को हम लिख सकते हैं इस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर का एडिशन। देखिए, ये वेक्टर ऐसे, ये वेक्टर ऐसे, ये इस तरह से है, एरो देखिए इधर, और ये वेक्टर इस तरह से, एरो इधर है। तो दिस प्लस दिस इक्वल्स दिस, दिस प्लस दिस इक्वल्स दिस। समझने में कोई दिक्कत नहीं। पहले वेक्टर का जो टेल है वो दूसरे वेक्टर के हेड से मैचअप हो गया, दिस प्लस दिस इक्वल्स दिस। ठीक है। तो ओ ए वेक्टर को आप लिख सकते हैं ओ बी वेक्टर, ओ बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर, प्लस बी ए वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में ध्यान दीजिए। इसी तरह से लिखिएगा, वेक्टर फॉर्म में आप ओ ए वेक्टर को आप लिखिएगा ओ ए वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर। अब आपको मैंने कहा कोई वेक्टर लिखने का आपको दो चीज की जरूरत पड़ेगी, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका यूनिट डायरेक्शन।
उसका यूनिट डायरेक्शन। मैंने आपको बताया था, आपको याद हो, अगर वेक्टर ए बी को मैंने लिखा था, क्या लिखा था, ए बी यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, ए बी और उसी के साथ आप क्या कीजिए, इंटू में लगा दीजिए यू कैप ए बी। ये मैंने आपको जब यूनिट वेक्टर पढ़ाया था तो आपको बताया था। वेक्टर ए बी इक्वल टू ए बी यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, और यू कैप ए बी यानी यूनिट डायरेक्शन अलोंग वेक्टर ए बी। ए बी वेक्टर इक्वल टू ए बी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, यू कैप ए बी मतलब यूनिट डायरेक्शन अलोंग द वेक्टर ए बी। लेफ्ट हैंड साइड में ए बी एक वेक्टर और राइट साइड हैंड में भी ये जो पूरा टर्म है वो क्या बना, वेक्टर बना। ये जो ए बी है वो स्केलर है, यू कैप ए बी क्या है, वेक्टर है। तो लेफ्ट हैंड में भी वेक्टर, राइट हैंड में भी वेक्टर। उसी थ्योरी का इस्तेमाल करते हुए क्या आप लिख पाइएगा, ओबी को आप कैसे लिख सकते हैं, ओबी को आप कैसे लिख सकते हैं। देखिए ओबी को मैं लिखने जा रहा हूं आपके अनुसार से, ओबी को मैं कैसे लिख रहा हूं, देखिए ओबी बराबर क्या लिखें, इसका मैग्नीट्यूड इसको दे दें और यू कैप ओ बी लिखें, ठीक है। फिर बी ए को हम कैसे लिख सकते हैं, बी ए वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, बी ए यू कैप बी ए, बी ए यू कैप बी ए। इसी थ्योरी का इस्तेमाल करके मैंने दोनों लिखा है, ए बी वैक्टर इक्वल टू ए बी इक्वल इंटू यू कैप ए बी, ओ बी वैक्टर को मैंने लिखा ओ बी इंटू यू कैप ओ बी, बी ए वैक्टर को मैंने लिखा बी ए इंटू यू कैप बी ए, ठीक है। चलिए अब वही करते हैं, ध्यान दीजिए इसमें, ओ बी बराबर तब क्या लिखिएगा, ओ बी वैक्टर इक्वल टू ओ बी, ओ बी कितना है आपका, अभी तुरंत निकाले हैं आप, ओ बी इतना निकाले हैं आप, कितना निकाले हैं, इतना निकाले हैं, ए कॉस थीटा। तो दे देते हैं ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा आपने दे दी। और यू कैप ओ बी यूनिट वेक्टर ऑफ ओ बी, यूनिट वेक्टर ऑफ ओ बी अलोंग किधर है, एक्स एक्सिस तरफ। तो इधर आप जानते हैं क्या देते हैं हम, यूनिट वेक्टर आई कैप, और इधर क्या देते हैं आप, जे कैप। ध्यान दीजिए ओ बी एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ए कॉस थीटा है, डायरेक्शन किधर है, आई कैप के अलोंग है। तो ओ बी बराबर आपने मैग्नीट्यूड दे दी, अब इसको क्या देना है आपको, डायरेक्शन देना है, यूनिट डायरेक्शन देना है। तो आप यू कैप दीजिए, आई कैप दीजिए, ठीक है। आपको आई होप समझ में आ रही होगी कि ओ बी वेक्टर बराबर हम लिख सकते हैं ए कॉस थीटा आई कैप। इन अ सिमिलर वे बी ए वेक्टर, इन अ सिमिलर वे बी ए वेक्टर को आप क्या लिखिएगा, बी ए, बी आप कहां से लाए हैं, बी ए बोलिए या ए बी बोलिए, ए साइन थीटा, यानी ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है वो कितना है, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा है। मैग्नीट्यूड आपने दे दिया और डायरेक्शन किधर है बी ए का, बी इनिशियल पॉइंट ए फाइनल पॉइंट, बी इनिशियल पॉइंट ए फाइनल पॉइंट, यानी ये वेक्टर इस तरह से दिखेगा, इस तरह से दिखा, इसका मतलब किधर, वाई एक्सिस की तरफ। तो यूनिट वेक्टर क्या दीजिएगा, जे कैप। तो यूनिट वेक्टर आपने दे दी इसे जे कैप, ठीक है, यूनिट वेक्टर आपने दे दी जे कैप। तो आप यहां से और यहां कहां से, सॉरी ओ बी लिखना चाहिए था, एक मिनट ओ बी मैं कर देता हूं तब होगा, ठीक है। तो यहां से बी ए, यहां से ओ बी, अगर दोनों को उठा के रखिएगा यहां पर तो ध्यान दीजिए क्या लिखिएगा, ओ ए वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर कितना निकला आपका, ए साइन थीटा, पहले ओ बी वेक्टर, सॉरी सब जगह गलत हो रहा है, यहां पर ओ बी था, एक मिनट में देख लेता हूं, ओ बी बराबर ओ बी, सॉरी सब जगह गलत हो रहा है, ओ ठीक है बी ए ये यहाँ पर सही है, और इसे मैंने लिखा ओ बी ए, और ये आपका बी ए हो जाएगा, बी ए वेक्टर, ये हो जाएगा आपका बी ए वेक्टर, ठीक है। अब मैं दोनों को उठा के रख रहा हूं, तो ओ बी वेक्टर कितना हो जाएगा आपका, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस बी ए वेक्टर कितना निकला, ए साइन थीटा जे कैप। तो ओ ए वेक्टर को आप इस तरह से लिख पाए, यानी क्या, किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन अगर 2 डायमेंशन में है तो किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग, उसी वेक्टर का प्रोजेक्शन वाई एक्सिस के अलोंग, इधर जो आया उसके मैग्नीट्यूड में आपने आई कैप लगा दी, और जो वाई एक्सिस की तरफ प्रोजेक्शन आया उसके मैग्नीट्यूड आपने जे कैप लगा दी। इन अ सिमिलर वे अगर कोई वेक्टर 3 डायमेंशन में हो, अगर कोई वेक्टर 3 डायमेंशन में हो, अब मैं पूरी चीजों को एक बार फिर से मिटा रहा हूं आपके सामने से ताकि आगे बढ़ पाऊं, ठीक है। अगर कोई वेक्टर, अगर आपका जो वेक्टर है वो 2 डायमेंशन में ना होकर, इस प्लेन में ना होकर 3 डायमेंशन में हो, स्पेस में हो, तो क्या कीजिएगा, तब एक और जो एक्सिस है आपका जेड एक्सिस है, फिर लाइमलाइट में आ जाएगा। अभी क्या है, अगर बोर्ड पर है तो जेड एक्सिस की बात नहीं करेंगे,
बोर्ड पर हैं तो जेड एक्सिस की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये 2 डायमेंशन है। जैसे ही स्पेस की बात होगी 3 डायमेंशन हो जाएगा, और 3 डायमेंशन में आने के बाद यूनिट वेक्टर जो है के कैप एग्जिस्ट करेगा, लाइमलाइट में आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये देखिए, मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। जेड एक्सिस दिखाने के लिए मैं इधर दिखाता हूं, क्योंकि तीनों एक्सिस क्या होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। एक्स इधर है, वाई इधर है, जेड इधर है। एक्स एक्सिस इधर, वाई एक्सिस इधर, और जेड एक्सिस आपकी तरफ है, या आप उसको अपोजिट भी मान सकते हैं। कन्वीनियंटली मैं आपको अपनी तरफ रख के दिखाता हूं। अब सोच के देखिए, कोई वेक्टर अगर इस तरह से हो, कोई वेक्टर इस तरह से हो ओरिएंटेड, इस तरह से ओरिएंटेड हो, मान लीजिए ओ पॉइंट ये है और ए पॉइंट ए है, तो इस तरह से अगर ओरिएंटेड हो, तब आप क्या कीजिएगा, आपको इस वेक्टर का एंगल सभी के साथ देखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए जेड एक्सिस के साथ ये एंगल थीटा बनाएगा, तो इसका कंपोनेंट इस तरफ हो जाएगा ए कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर इधर हो जाएगा ए साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहां से यहां तक ए साइन थीटा, जेड एक्सिस के अलॉन्ग ए कॉस थीटा हो जाएगा, और फिर एक्स एक्सिस के साथ अगर अल्फा एंगल बनाता है तो इसके साथ कितना बनाएगा, 90 माइनस अल्फा बनाएगा, 90 माइनस अल्फा बनाएगा। फिर इस एक्सिस का कंपोनेंट आपको इधर दिखाने के लिए यहां से परपेंडिकुलर इस पर डालना पड़ेगा, और ये हो जाएगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट, यहां से परपेंडिकुलर इधर डालिएगा, ये हो जाएगा आपका। तो अगर ये आप ए पॉइंट बोलते हैं, इसको आप बी पॉइंट बोलते हैं, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट इतना, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट इतना, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो ये आप कंपोनेंट इसको दिए होंगे, तोड़े होंगे कॉस थीटा के साथ, वो इतना कंपोनेंट हो जाएगा। तो 3 डायमेंशन में काम करने के लिए थोड़ा सा इमेजिनेटिव पावर आपकी थोड़ी बेहतरीन होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, पर इमेजिनेटिव पावर के अपार्ट भी आप मैथमेटिकल ट्यून से उसको, उस कमी को दूर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, जैसे मैंने बताया आपको कि अगर आपको 3 वेक्टर का एडिशन करना है, 3 वेक्टर का एडिशन करना है, 3 वेक्टर का एडिशन करना है, इसी प्लेन में 3 वेक्टर का एडिशन करना है। मान लीजिए एक वेक्टर आपका ओ ए है, ओ एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर आपका मान लीजिए ए बी है। ठीक है, तीसरा वेक्टर आप किधर मानिएगा, इधर मान लीजिए बी सी है। ओ ए बी और बी सी, ओ ए बी और बी सी, ये तीनों को अगर आपको एडअप करना है, तीनों को आपको एडअप करना है, चलिए एडअप करते हैं तीनों को। चलिए, तो जो आपका रिजल्टेंट होगा वो कौन सा वेक्टर हो जाएगा, ओसी एक वेक्टर होगा, ओसी एक वेक्टर होगा, जो तीनों का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। तो इसको आप, अगर इसको आप क्या बोलिएगा, ए स्मॉल ए वेक्टर मानते हैं, इसको आप स्मॉल बी वेक्टर मानते हैं, स्मॉल सी वेक्टर मानते हैं, तो ये क्या होगा, स्मॉल डी वेक्टर होगा, ये स्मॉल डी वेक्टर होगा। अब आप देखिए, डी को अगर आप लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी लिखिएगा, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर हो जाएगा। ये जो इक्वेशन है, ये क्या है, इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म, इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। डी एक इक्वेशन है, डी एक इक्वेशन है जो वेक्टर फॉर्म में है, और किस तरह से है, ए प्लस बी प्लस सी। एलएचएस में डी वेक्टर, आरएचएस में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है। ठीक है, ये इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में। एक चीज है जो आप ध्यान रखिएगा हमेशा, मैं लिखता हूं पहले, नोट में आप लिख लें, नोट में आप क्या लिखिएगा, एवरी इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म, एवरी इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म इज इक्वली applicable in scalar or projection form,
कोई भी वेक्टर फॉर्म का जो इक्वेशन है, कोई भी वेक्टर फॉर्म का जो इक्वेशन है वो इक्वली एप्लीकेबल होता है स्केलर फॉर्म और प्रोजेक्शन फॉर्म। प्रोजेक्शन फॉर्म का एक अनदर जो टर्मिनोलॉजी है वो स्केलर भी बोला जाता है, स्केलर फॉर्म भी बोला जाता है। ये एक छोटी सी बात आपके लिए एक थ्योरम, आइडियम्स, फ्रेज की तरह काम करेगी। कारण यह है कि जब आप आगे हम लोग बढ़ेंगे, लॉ ऑफ मोशन हो गया या प्रोजेक्टाइल हो गया या कहीं भी वेक्टर का जब हम खूबसूरती से एप्लीकेशन करना स्टार्ट करेंगे, तब आप देखिएगा यही एक छोटा सा जो मैंने लैंग्वेज लिखा है, इसी लैंग्वेज के कारण मैं इसे अलग अलग जगह पर लिख पाऊंगा और बहुत खूबसूरत इसका क्या करूंगा, इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब है इस लैंग्वेज का उपयोग करते हुए इस वेक्टर फॉर्म को हम स्केलर फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो इसका मतलब है जैसे इसको हम स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो सारे वेक्टर के साइन क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। क्योंकि मैं बोल रहा हूं ये प्रोजेक्शन फॉर्म होता है, वो स्केलर फॉर्म होता है। यानी वेक्टर फॉर्म का जो इक्वेशन है स्केलर फॉर्म में लिखेंगे जब, तो वेक्टर का साइन खत्म करेंगे। तो अगर इक्वेशन इसका नाम दे दें, कोई इक्वेशन मान लीजिए स्मॉल ए का इक्वेशन है, राइटिंग इक्वेशन ए इन प्रोजेक्शन फॉर्म, राइटिंग इक्वेशन ए इन प्रोजेक्शन फॉर्म अलोंग, किसके अलोंग, इनिशियली एक्स एक्सिस के अलोंग लिखते हैं इसको, इनिशियली एक्स एक्सिस के अलोंग लिखते हैं इसको। तब हम कैसे लिखेंगे, देखिए एलएचएस में डी लिखा, प्रोजेक्शन फॉर्म और स्केलर फॉर्म में लिख रहे हैं, इसका मतलब है वेक्टर साइन को हटा देंगे और छोटा सा सबस्क्रिप्ट नीचे डालेंगे स्मॉल एक्स। लिखने का पहले तरीका सीखिए, ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा काम करेगी आगे जब मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग करवाऊंगा। आप जब फिजिक्स के डेप्थ में घुसेंगे, मोशन, काइनेमेटिक्स, एसएचएम, एनीवेयर, ये बहुत ज्यादा जादुई काम करेगा। ठीक है, तो dx इक्वल टू क्या लिखिएगा, राइट हैंड साइड में आइए, फिर ए में से वेक्टर का साइन हटाएंगे, इसको लिखेंगे ax प्लस बी के ऊपर वेक्टर का साइन हटाएंगे, लिखेंगे bx और सी के ऊपर वेक्टर साइन हटाएंगे, लिखेंगे cx। ठीक है, ये आप लिख दिए एक्स एक्सिस के अलोंग। इन सिमिलरली क्या है, dy अगर लिखना चाहें तो क्या लिखिएगा, ay प्लस by प्लस cy, और dz बराबर क्या लिखिएगा, az प्लस bz प्लस cz। कहने का मतलब ये तो मैंने 3 एक्सिस पर बताया, आप जितने तरह के एक्सिस के बारे में सोच सकते हैं, किसी वेक्टर को उतने वेक्टर फॉर्म को स्केलर फॉर्म में लिख सकते हैं, कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, जैसे मैं मिटा के आपको बताता हूं, ये पहले मिटा देता हूं ये सारी चीजें। एक वेक्टर आप इमेजिन कीजिए, आपका एक वेक्टर है OA, आपका एक वेक्टर है क्या, OA आपका एक वेक्टर है जो O से A की तरफ ओरिएंटेड है। ठीक है, इसके साथ में बहुत सारे कोऑर्डिनेट एक्सिस को अटैच कर रहा हूं, इस पॉइंट O के साथ में बहुत सारे कोऑर्डिनेट एक्सिस अटैच कर रहा हूं। कहने का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक कोऑर्डिनेट अटैच कर दी मैंने, एक्स प्राइम एक्सिस, वाई प्राइम एक्सिस कर दी अटैच, और करेंगे और कीजिए एक्स डबल प्राइम, वाई डबल प्राइम। ठीक है, देखिए इस OA वेक्टर के इनिशियल पॉइंट पर, इस OA वेक्टर के इनिशियल पॉइंट पर मैंने 3 तरह के एक्सिस को अटैच कर दिया है। कौन सा, एक्स ओ वाई, एक्स प्राइम ओ वाई प्राइम, एक्स डबल प्राइम ओ वाई डबल प्राइम। आप जितना मन चाहे उतना एक्सिस इसके इनिशियल पॉइंट से आप क्या कीजिए, अटैच कर लीजिए। और इनिशियल पॉइंट से अटैच करने के बाद आप OA वेक्टर को जिस तरफ भी चाहें, जिस एक्सिस के साथ चाहें, अगर आपको एक्स एक्सिस के साथ प्रोजेक्शन चाहिए तो आपको इतना चाहिए एंगल का जरूरत है, अगर
एक्स प्राइम के साथ चाहिए तो इतना एंगल की जरूरत पड़ेगी, अगर एक्स डबल प्राइम के साथ चाहिए तो इतना एंगल की जरूरत पड़ेगी। अगर ये और ये पता है, थीटा अल्फा बीटा सपोज दैट पता है, तो इसका मतलब है कि 90 माइनस थीटा, 90 माइनस अल्फा और 90 माइनस बीटा आपको वाई प्राइम और वाई डबल प्राइम के साथ पता होगा। ठीक है, तो एक के साथ अगर आप कॉस लगाते हैं तो दूसरे के साथ आप साइन का यूज करके आगे बढ़ सकते हैं। आज का क्लास इतना ही है रहेगा, मुझे भी ड्यूटी पर जानी है। उम्मीद करता हूं आपको मेरा क्लास पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए आप क्या पढ़ना चाहते हैं। अगर परेशानी हो रही है तो वो बताइए, अगर मेरी क्लास स्पीडअप ज़्यादा है वो बोलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं पता चल रहा है वो भी बताइए। डिसलाइक करने से भी नहीं घबराइए। अगर आपको लगता है कि सर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं तो मैं इम्प्रूव करूँगा और मेहनत करूँगा और सतही लेवल पे जा कर के आपको सारी चीज़ें समझाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।